हम लोग प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि पहला चैप्टर है उसको हमने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 7 चैप्टर्स में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये बड़ा चैप्टर है। पहले ये 7 चैप्टर्स अलग अलग रहते थे बुक्स में, लेकिन अब वो एक साथ कर दिया गया है। लेकिन हम लोग इसको 7 टॉपिक्स में ही ब्रेक करके पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तो प्योर मोल कॉन्सेप्ट पर जो जेई में मेंस में लास्ट 5 इयर्स में प्रॉब्लम्स आई हैं, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। इसमें जेई मेंस के जितने भी पेपर्स हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, प्योर मोल कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे एक प्रॉब्लम ये आई है, मैच कराना है आपको, ये 2023 में प्रॉब्लम आई है। अब देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको फार्मूले रिवाइज करा चुका हूं प्योर मोल कॉन्सेप्ट के, उसको आप देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो ये आपका तैयार है तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करिए, पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। देखिए, पहले इस सवाल में जो हमको फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, कुछ बेसिक चीजों की, वो मैं आपको बता दूं। मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, हमने बताया था वेट ग्राम में है, मॉलिक्यूलर वेट मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा मैंने बताया था कि एटॉमिक वेट ग्राम में है तो 1 मोल का मास है, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में है तो 1 मोल का मास है। तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में उसके अंदर 1 मोल का मास है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स 1 मोल की मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेट ऑफ 1 मोल इज मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। ठीक है। दूसरा ये वॉल्यूम कर दूं, ये सॉरी बस एक गलती से ये वॉल्यूम लिख दूं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी वो 22.7 लीटर न्यू कॉन्सेप्ट से मैंने बताया रखा है। ठीक है, नॉट 22.4। तो इनकी हमको जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस वो 22.7 लीटर। अब देखिए इस सवाल को करते हैं। देखिए पहले तो ये सवाल का आंसर तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। इसमें एक ऐसी चीज दी हुई है, देखिए 1 मोल N2 है, N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14 इंटू 2 28। तो 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स 28 ग्राम। तो ये इससे मैच कर गया। C का 1, अब देखिए C का 2 है, C का 4 है, C का 3 है, C का 1 है, यही सही होगी। आंसर तो तुरंत आ गया, लेकिन हम लोग बाकी चीजें भी देख लें। अब इसके बाद देखिए 1 ग्राम H2, तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है, तो 2 ग्राम 1 मोल H2 होता है, तो 1 ग्राम हाफ मोल हुआ, तो ये हाफ मोल H2 है। और हमने अभी अभी देखा था, मैंने आपको बताया कि 1 मोल गैस का एसटीपी वॉल्यूम 22.7, ठीक है, और जो अभी इसमें ऑप्शन है वो 22.8 करके ले रहे हैं, 22.8। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.7 है, तो हाफ मोल का क्या हुआ इसका आधा, तो 11.35। तो ये यहां पे देखेंगे, ये तो ये हाफ मोल गैस है, तो इसका वॉल्यूम 11.35 वो 11.4 लिखा है, तो ये मैच कर गया। हालांकि इसमें देखिए ये भी 1 गैस है और इसका 0.5 मोल मतलब हाफ मोल है, तो ये भी मैच करेगा, ये भी मैच करेगा। हाफ मोल SO2 का वॉल्यूम भी 11.35, उसको 11.4 का है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसका जो हमें पता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 64 ग्राम, तो ये 1 मोल का मास है, ये 1 मोल का मास है, तो हाफ मोल का कितना हो जाएगा, हाफ मोल का हो जाएगा 32 ग्राम, 32 ग्राम। तो ये इससे मैच कर गया ये, ठीक है ना। तो ये वाला जो है शायद सवाल बनाते वक्त उतना ध्यान नहीं दिया कि ये वाला इससे भी मैच कर रहा है, इससे भी मैच कर रहा है, और ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें D का 3 है, ठीक है ना, ये वाला लिया ही नहीं है। बट हम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो चीजें सीखना है हमको तो। अच्छा, अब ये 16 ग्राम मीथेन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट मीथेन का 16 होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, तो 16 ग्राम है। अब 16 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यही बचा है। तो देखिए 16 ग्राम मीथेन का मतलब 1 मोल मीथेन, 1 मोल मीथेन, और 1 मोल का मतलब है कि 6.02 इंटू 10⁻23 मीथेन। और मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इंटू 4, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 60.2 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इससे मैच कर जा रहा है। तो प्रॉब्लम तो इजी ही थी,
प्रॉब्लम तो इजी थी, वो तो पहले से हम लोगों ने इसी से आंसर निकाल लिया, बट आपको सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए। ये जो प्रॉब्लम थी ये जेईई मेन 2023 में आई थी। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम ये है, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 2.83 लीटर ऑफ O2 एट STP। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, पहले फिर बता दूं, वीडियो पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए, तब मेरा सोल्यूशन देखिए। मैं बार बार आपसे ये चीज कहूंगा, इसमें आपका फायदा है। हाँ, अगर आपको बिल्कुल फार्मूले नहीं याद है तो एक बार पहले फार्मूला वाला लेक्चर जो मैंने लिया है वो देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे आप देखेंगे तो देखिए मोल्स ऑफ गैस मैंने कहा था STP पे, वो वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.7, न्यू कॉन्सेप्ट से, नॉट 22.4, तो 22.7। और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है तो मोल अगर हमें पता चल चुका है, वॉल्यूम बाय 22.7 इंटू Na, ठीक है ना। तो वॉल्यूम अपॉन 22.7 इंटू Na, ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। फिर देखिए थोड़ा अब यहां पे ऐसे कैलकुलेशन में टाइम बचाएंगे, तो पहले तो मोल निकाल लेते हैं। तो मोल हो जाएगा 2.8 अपॉन 22.7, 22.7 वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.7। ये रफली देखिए, अब पूरा एग्जैक्ट हम नहीं सॉल्व करेंगे, अगर ये बेसिकली 20 अपॉन 227 आ रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब आप ये देखिए ना, अगर नीचे 280 होता, मैं एक तरीका बता रहा हूं, वैसे तो आप अपना सॉल्व कर डालिए, बट एक तरीका, नीचे 280 होता तो ये 28 अपॉन 280 आता, तो 1/10 होता, 0.1 होता। लेकिन यहां वैल्यू 280 से कम है, तो ये वैल्यू 0.1 से बड़ी आएगी, लेकिन वो 0.2 नहीं जाएगी। तो यहां पे देख लीजिए जरा, इसमें 0.125, हाँ ये हो सकता है, 0.25 नहीं, ये नहीं हो सकता, 0.2 ये नहीं हो सकता, ये फिर से हो सकता है 0.125। तो चलिए ये तो हमारा करीब हम मान लेते हैं 0.125 आ गया, क्योंकि दोनों में 0.125 दिया है, 0.25 हो नहीं सकता, ठीक। अब हमको नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ O2, ठीक है ना, तो मोल है 0.125 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये। तो अब आप देखिए, तो यहां पर एक चीज समझना है आपको कि ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 12 इंटू 6 से, तो 12 इंटू 6 72, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए यहां 7.5 यहां भी है, और सही वाले ऑप्शन में या तो ये सही है या ये सही है, तो 7.5 7.5। अब यहां 23 है, यहां 22 है, तो देखिए ये 0.1 है ना, ये 0.1 है। तो इसका मतलब है अगर बाकी हटा दो, अगर ये हटा भी दो, तो ये 0.1, तो ये डेसिमल हटाया बाय 10, तो ये 22 हो जाएगा कट के, इसलिए ये वाला नहीं है, यही वाला है। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया। आप कहेंगे कि अरे सर ये तो आप जो है तुक्का मार रहे हैं, अरे भाई तुम तो सॉल्व कर लो ना इसको पूरा। मैं कब कह रहा हूं, ये तो जस्ट मैं बता रहा हूं कि ऑप्शंस देख के भी आप थोड़ा जल्दी गेस कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट के लेवल पे कोई बहुत बड़ी चीज तो लग नहीं रही है, एलिमेंट्री चीज है। तो यहां पे आप कैलकुलेशन में टाइम बचाइए, गलती होने से बचिए, बस ये बातें ध्यान देनी है, ठीक है। तो एक ये, अच्छा इसके बाद जो 2023 में एक प्रॉब्लम आई है वो ये आई है, थोड़ी सी ठीक प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने जो जब प्योर मोल कॉन्सेप्ट के फार्मूले रिवाइज कराए, तो मोल एंड नंबर, मोल एंड मास, मोल एंड वॉल्यूम की बातें बता दी। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो ये मैंने नहीं बताया, मैंने कहा कि जैसे सवाल आएंगे जहां पे कोई अलग से कोई थ्योरी की जरूरत होगी तो वो मैं बता दूंगा। तो देखिए इसमें क्या थ्योरी यूज हो रही है। देखिए एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर है आपके पास, तो आप उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका परसेंट बाय वेट निकाल सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो उसमें आप हमेशा परसेंट बाय वेट निकाल सकते हैं सारी एलिमेंट्स का। एग्जांपल लेते हैं, देखिए मेरा ये कहना है जैसे मीथेन है, तो इसमें परसेंट कार्बन बाय वेट कैसे निकालेंगे। तो पहले देखिए कार्बन का एक ही एटम है, तो 1 इंटू एटॉमिक वेट 12, 1 इंटू एटॉमिक वेट हो गया ये। थोड़ा हैंग कर रहा था। तो यहां पे परसेंट कार्बन बाय वेट निकालना है, तो एक एटम इंटू एटॉमिक वेट, तो 1 इंटू 12, तो ये कार्बन का वेट हो गया। और टोटल वेट में इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 1 इंटू 12, और इसका एक एटम, इसके 4 एटम, एटॉमिक वेट 1, तो ये 16 आ जाएगा। तो कार्बन का वेट है 12, टोटल है 16, 12 बाय 16 इंटू 100, 75% आ गया। हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 है, नीचे मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100।
अब जैसे ग्लूकोज में निकालना है, मान ली ग्लूकोज में निकालना है परसेंट कार्बन बाय वेट, तो कार्बन के 6 एटम है, तो 6 × 12 और टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट 12 × 6, 1 × 12 और 16 × 6 सब जोड़ोगे 180 आएगा। तो 6 × 12 72/180 × 100। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए, तो उसमें हर एलिमेंट का, सारे एलिमेंट्स का आप परसेंट बाय वेट निकाल सकते हैं। इस पर मैंने जो मोल कॉन्सेप्ट के मेरे वीडियो लेक्चर हैं उसमें मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, काफी सवाल कराए हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करेंगे। यहां तो जो प्रीवियस ईयर्स में प्रॉब्लम्स आई हैं हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली प्रॉब्लम क्या है, अब आपको आसान लगेगी। पहले अच्छा, अगर आपने ये वाली थ्योरी नहीं पढ़ी थी तो अब वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करिए। देखिए अगर मान लीजिए आपने ये चीज नहीं पढ़ी थी तो अब मैंने बता दी, अब आप ट्राई करिए, ठीक है। और ट्राई करने के बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। तो अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन हैविंग 85.8% कार्बन और मॉलिक्यूलर मास दिया 84, ठीक है। अब ये सवाल है, तो देखिए इसमें परसेंट कार्बन कितना दिया है, परसेंट कार्बन दिया है 85.8%। तो परसेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है तो और तो कोई चीज होगी नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन होगा, तो ये हो जाएगा 100 - 85.8, तो ये हो गया 14.2। ये बस, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसमें कार्बन है कुछ एटम और Y जो है हाइड्रोजन एटम है। तो परसेंट हाइड्रोजन बाय वेट कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे Y एटम्स है इनटू एक एटम का वेट 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, इसका एटॉमिक वेट 1 होता है, ठीक। तो अपॉन टोटल, टोटल इज मॉलिक्यूलर वेट 84 इनटू 100, ये परसेंटेज आ गया हाइड्रोजन का, और ये हमारा 14.2 है। तो इससे हमें Y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो Y हो जाएगा हमारा 14.2 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा रफली जैसे आप देखेंगे यहां, तो 14 इंटू 84, तो अब आप ये रफली देखिए 11 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो 84 है, मतलब 14 इंटू 8 किया है और ये 84 है, तो ये रफली अगर राउंड फिगर में कहूं तो 12 आएगा, 11.9 समथिंग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी आप कहेंगे कि सर ये कैसे आप जल्दी से सॉल्व करते हैं, अरे मैं तो रफली बोल रहा हूं ना, तो आप सॉल्व कर डालिए, ठीक है ना। वो 14 इंटू 8 कर लीजिए, फिर वो उधर 8 से ज्यादा है, मतलब 80 से ज्यादा है, 84 है, तो थोड़ा बढ़ा लीजिए, तो उससे 12 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम फ्रैक्शन में तो आएंगे नहीं। तो चूंकि ये तुम कहोगे कि सर फ्रैक्शन में नहीं आएंगे तो आंसर 11.9 क्यों आता है, ये सब परसेंटेज भी तो हमारे अप्रोक्सीमेट निकलते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो उसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आता है, तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं तो इंटीग्रल वैल्यू के, तो वो आ जाएगा आपका 12। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए मेरा ये कहना था कि आपको ये एक थ्योरी छोटी सी पता होनी चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो उसमें आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका परसेंट बाय वेट निकाल सकते हैं। इस तरह के सवाल और भी पूछे गए हैं, हम लोग उनको डिस्कस करते हैं।